जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? फटाफट से बता दीजिए, क्या सभी ऑसम हैं, झकास हैं, ललन टॉप हैं या नहीं? फटाफट से बता दीजिए कमेंट में और एक बार जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए। और उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे हैं प्लीज़ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकें। और इस सेशन का जो हमारी जीरो टू हीरो बैच जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसका प्रॉफिट ले सकें। ठीक है बच्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर ने 14-15 लेक्चर में पूरी मैथ कवर कराई होगी विद ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर होगा जो 14 से 15 लेक्चर में तुम्हें 10th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स करवा रहा होगा, वो भी PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट बताया हो आपको। ठीक है, जीरो टू हीरो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई नया है और शेयर कर दीजिए लिंक को। बच्चा, आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे शेड्यूल के हिसाब से वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर आज हमने करना है। तो बच्चे ये चैप्टर जो है ना हमें पूरे 7 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर हमें टोटल 7 मार्क्स देने वाला है बच्चे। और जो 7 मार्क्स हैं उनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इस तरह से किए इन्होंने। एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क का है यहाँ पे और 3 जो है MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर की वेटेज की बात करी हमने। टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क का होगा और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल चॉइस मिल जाती है देखने को। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में हमें जो इंटरनल चॉइस है वो देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन 4 मार्क के हो सकता है कि आए और आपको एक करना होगा। तो बच्चे अच्छे से तैयारी करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 10 से 11 क्वेश्चन कराऊंगा, उन्हीं में से आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। गारंटी है, श्योरिटी है इस चीज़ की। इसलिए फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, और अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए। तो 3 नंबर जो है MCQ देगा, तो MCQ की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, अभी मैं कराऊंगा। MCQ में अगर बेसिकली बात की जाए ना तो कम से कम 2 MCQ आपके ना फॉर्मूला बेस्ड समझ लीजिए। 2 MCQ 101% आपको फॉर्मूला में से होगा और एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चे की फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए इस चैप्टर के। ठीक है, क्योंकि देखो एक जो 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ना वो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 101% जो है वो फॉर्मूले बेस्ड बन जाएगा। फॉर्मूला 4 आपको फॉर्मूला दिए होंगे। ठीक है, और दिया होगा कि किसका किसका जो है फॉर्मूला है और उसको मैच करना होगा। तो 4 नंबर हमारा जो है फॉर्मूले से बन रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। हमें इस चैप्टर के एक एक फॉर्मूला जो है अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, सपोर्ट करने की जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, तो पढ़ाना मैंने है, वो मैं देख लूँगा कि आपको कैसे पढ़ाना है। और इस चीज़ की गारंटी अगर एंड तक बने रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको कुछ समझना है। डाउट मैं कोई छोड़ूंगा नहीं, उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है। डाउट कोई नहीं बचेगा। ठीक है, सो आपने सिर्फ लेक्चर पे बने रहना है एंड तक और स्किप नहीं करना है मेन चीज। और स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हाँ, लेट नहीं ज्वाइन करना है। सो फटाफट कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, और स्टार्ट हो जाइए, मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। और बच्चे फिर से बोल रहा हूँ एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, कल के लेक्चर में बहुत बच्चे एब्सेंट थे, काफी ज्यादा लॉस हो गया उन बच्चों का, समझ लो। कल के चैप्टर में आई थिंक हमने 8 मार्क्स की प्रिपरेशन करी थी। 2 स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन यस्टरडेज लेक्चर, ये समझ लो उसने ना अपने 8 मार्क्स जो है ना रिस्क में रख लिए। अगर उसको पहले से आता था देन वेल, अदरवाइज ही हैज लॉस्ट हिज 8 मार्क्स। ओके, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर अभी भी नहीं देखा है तो बच्चे पढ़ा हुआ है यूट्यूब में। ठीक है, वहाँ पे सर्च मारिए स्टैटिस्टिक्स वन शॉट बाय सुधीर सर, तो आपको आ जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिए। आज थोड़ा मौसम जो है अटपटा सा है, हवा वगैरह काफ़ी चल रही है, तब भी देखो मैं आपका लेक्चर जो है कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चा, उठाइए कॉपी पेन, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सभी रेडी हो। फटाफट से चैट में एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी रेडी हो? चैट में फटाफट से एक बार बता दीजिए, क्या आप सब रेडी हो? जल्दी फटाफट से। हर्षित, साक्षी, मंजू, करण, सुखविंदर, क्या सभी प्रेजेंट हैं? जल्दी से। चलिए, बहुत सही। बच्चे देखो आपकी स्क्रीन पे जैसा कि लिखा हुआ है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर है आज, है ना। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर है। इस चैप्टर से बच्चे हमें कितने मार्क्स मिलने हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है वो भी। टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, टोटल 7 मार्क्स। एक मिनट बच्चे, माइक जरा मैं सेट कर लूँ, एक मिनट माइक सेट कर लूँ। हाँ जी, बताइए। देखिए
अपने पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर है। इस टोटल से टोटल मार्क्स जो है 7 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू जो है सॉरी गलत लिखा है इन्होंने, एमसीक्यू जो है 3 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, ठीक है। कितने? 3 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आएंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू की तैयारी कर लें हम। एमसीक्यू की तैयारी से करने से पहले बेसिक्स बता दूं मैं। इस चैप्टर में पहले इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज वगैरह है मैं आपको वो बता देना चाहूँगा, ठीक है। पहले आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता देता हूँ। तो बच्चा देखो, ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा लेंथी है ना। आप लोग अच्छी तरह भली भांति इसको जानते होंगे कि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बट 4 मार्क का है इसलिए थोड़ा इसको शॉर्ट कर देंगे हम, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन आना है इसमें से, इसलिए इसमें से खाली वही पढ़ेंगे जो 4 मार्क का बनता है, और ज़्यादा हम जो है मत्था मारी नहीं करने वाले, ठीक है बच्चे। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चे, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको करवा देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट जरा वेट करिए जरा। ऐसा है बच्चों, फॉर्मूले ना एक एक करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपके पास जो फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले बच्चे एक एक फॉर्मूला जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जो टीएसए ऑफ स्फीयर होता है ना, या कह लो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर से बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर से बात करेंगे, 1 मिनट। हाँ जी, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फटाफट से कमेंट में लिखिए जिसको पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसको, वो भी कौन सा क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें स्फीयर की, तो वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इतना पता होना चाहिए, कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेटा स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या होती है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, किसको पता है जल्दी बताइए, फटाफट लिखिए। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास, स्लांट हाइट का। किसका बच्चे, स्लांट हाइट का। फॉर्मूले साथ साथ लिखना है। उसके बाद बच्चे सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है ये पता होना चाहिए, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है आपको, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद में हमें और जो फॉर्मूले हैं वो आते हैं। सी एस ए ऑफ कौन हो गया हमारे पास, ओके। हाँ जी, उसके बाद सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो होता है पाई 2 पाई आर एच, सी एस से, ठीक है, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस, सॉरी बच्चे, रियली सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ये है अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चे। उसके बाद में अगला फॉर्मूला, हाँ जी, उसके बाद है अपने पास टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है अपने पास 2 पाई आर ब्रैकेट, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है। ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ओके। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में हमने यूज करना है। उसके बाद और भी फॉर्मूले, फॉर्मूले की अभी बात खत्म नहीं हुई है, और भी हमने निकालने फॉर्मूले, तो और बता देता हूँ मैं, थोड़ा वेट करिए। उसके बाद हमारे पास है, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चा। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चे। हाँ जी, उसके बाद है अपने पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है, याद रखिएगा अच्छे से,
ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, बच्चे पेन खत्म हो गया, जरा 1 मिनट वेट करिए, मैं लेके आया पेन, 1 मिनट। तो देखिए बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्या लिख रहे थे हम, कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके बाद है अपने पास फॉर्मूला, जरा वेट करिएगा, है साथ में मैं एक्चुअली ना लिखे नहीं मैंने इकट्ठे। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद जो है अपने पास वो है, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, ठीक है। ये होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। उसके बाद है बच्चे CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। ये होता है जहाँ पे एल, एल क्या होता है, ठीक है, एल की वैल्यू होती है एच स्क्वायर, ये देख लेना, ये फ्रस्ट्रम के लिए है, ठीक है, फ्रस्ट्रम का है ये एल, और वो वाला एल अलग था, एच का स्क्वायर ब्रैक हाँ जी, एच का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है एल। दोनों एल अलग अलग तरीके से निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या, उसके बाद है TSA ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये क्या होता है वो देखिए, ये होता है यहाँ पे हमारे पास पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस बस, ठीक है। ये होता है अपने पास किसका, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का, ओके बच्चा। अब यहाँ पे एल क्या होता है वो भी बताता हूँ, ये होता है वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर एल निकालना अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो होप दैट आप लोग को समझ आ गए होंगे फॉर्मूले सारे, ठीक है। तो बच्चे ये फॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके मैंने फॉर्मूले बताए ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो है फॉर्मूला बेस पे ही बना हुआ है, कई क्वेश्चन कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट खाली 4 या 5 फॉर्मूले दिए गए हैं, जितने नंबर का है, ठीक है, क्वेश्चन उस हिसाब से फॉर्मूले दिए हैं 4-5 और उनको मैच करने का है, तो इनको अच्छे से आप लोग रट लीजिए, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं इन्हीं में से बन जाएगा, बहुत से क्वेश्चन आपके इन्हीं में से 1 मार्क क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है बच्चे। सो अभी 1 मार्क के मैं कुछ और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। देखिए, राइट फॉर्मूला टू फाइंड ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चे। उसके बाद है फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद है CSA निकालना है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस का 2 पाई आर प्लस एच, ये मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 2017 में आया हुआ, देख लो आपके सामने। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, रेडियस दिया है बच्चे, ठीक है। वो हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है 3 सेंटीमीटर का, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब में इसमें भर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आर की वैल्यू भरो। उसके बाद क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 21, ये भी देखो आया हुआ है, 21 है तो इसको भी 4/3 पाई आर क्यूब में भरो, फॉर्मूले आने चाहिए मेन, ठीक है। ये वाला एक और है, सरफेस एरिया निकालना है इसमें, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें आर की वैल्यू भरो। तो मतलब 1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, और भी हैं अभी बहुत सारे, अभी खत्म नहीं हुई जर्नी यहाँ पे, आगे और आगे 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है हॉल की, ठीक है। ये है क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो लेंथ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो, ठीक है। खाली इसमें जो हाइट है वो ऐसे ही दे दी नजायज, किसी काम की नहीं हो, खाली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करो तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये लो आ गया। उसके बाद है बच्चे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है हॉल की इतनी है, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या करोगे, L मल्टीप्लाई B कर दो, 15 × 9 करो, कितना आ गया बताइए फटाफट से, 135 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आगे ये सारे 2016 के हैं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है, ये हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये लो a इंटू बी करो, 16 इंटू 9 करो, कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, 146 सॉरी 44 आ जाएगा। इस तरह से निकाल दो। आगे राइट फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, 2015 में आया हुआ है। बच्चे क्वेश्चनों को हल्के मत लेना है, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह का आपका 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, खाली वहाँ पे एमसीक्यू में चॉइस दी होगी, ठीक है। हाँ, आपने सही पे टिक करना होगा। राइट फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पहले ही बता चुका हूँ। आगे वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से आपने करना है। आगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आगे सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पता होगा आपको। उसके बाद एक मेटलिक क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, सिंपल एल बी एच लगाइए, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, 6 इंटू दिस करो, कितना आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, ओरल क्वेश्चन हो रहे, ओरल 1 मार्क का है ना, ठीक है, इसलिए। आगे देखिए, एज दी है क्यूब की 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, साइड क्यूब, ठीक है। तो साइड कितनी है 6, 6 6 का 36, 36 6 का 216, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम इतना दिया है, लेंथ निकालनी है। क्या करोगे, जब साइड वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है, वॉल्यूम दिया है तो 343 इक्वल टू एस क्यूब है। अगर एस निकालना है तो क्या करोगे, अंडर रूट 343 इक्वल टू एस। तो 343 किसका क्यूब रूट है, 7 का, तो 7 इक्वल टू साइड, ये लो साइड आ गई, ठीक है बच्चे। इस तरह एक बाथिंग सोप है, उसकी एज 8 सेंटीमीटर है, टीएसए निकालना है। तो टीएसए कैसे निकलेगा, ठीक है। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है। तो टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आया। आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। अगर सॉरी टीएसए दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाइए, 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस है, ठीक है। 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया, इसको सॉल्व करिए, 121 आ गया। साइड का स्क्वायर था 11, 121 किसका क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो 11 क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। हाँ, उसके बाद है एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मार्क में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ए हॉल इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ एजिस, एक हॉल है ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्म में, उसकी ये डायमेंशन दिए हैं, एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना, एरिया 4 वॉल निकालना है। तो एरिया 4 वॉल, हाँ बच्चा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये देखो एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच, याद रखिएगा 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया 4 वॉल, ठीक है। उसके बाद है रेडियस और हाइट दिए सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की 21 है और 50 है, सीएसए निकालना है, ठीक है। तो बेस रेडियस जो है 21 है, हाइट हमारे पास 50 है, सीएससी का फॉर्मूला आता होगा तो निकाल लोगे, 2 पाई आर एच लगाइए, आंसर आपके पास 2 पाई आर एच निकालिए, आंसर आपके पास। उसके बाद हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है और हाइट निकालनी है सर्कुलर कोन की, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम निकालना है, ये चीजें दी है रेडियस और हाइट, ठीक है। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पता होगा तो वैल्यू भर दोगे, आंसर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये हो गए आपके 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये 15 मिनट में मैंने आपके जो 3 नंबर हैं, ठीक है, वो तो पक्के करवा दिए, गारंटी है इन्हीं में से क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क के जो क्वेश्चन अभी बताए मैंने, गारंटी है बच्चे 101% लिख के ले लो, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। खाली अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा, क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो गारंटी है आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। 101% आप अटेम्प्ट कर जाओगे। अगर नहीं सुने होगे तो जयराम जी की, ठीक है ना। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ। सो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिए। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह, यानी कि कुछ यूं इस तरह से हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज अपने पास 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। ये इतनी 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और हाइट इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर हाइट दी है, जिसमें आइसक्रीम पूरी भरी हुई है, ठीक है। इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट, इसको किसने भरना है, जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो ना कोन वाली, ठीक है, उसमें हमने भरना है आइसक्रीम, ठीक है। फिल्ड विद कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर जो है यानी कि ये पूरा पार्ट जो है वो कितना 6 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे। ये कितना है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक डायमीटर समझते हो ना, 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप, उसके ऊपर कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल शॉप है, जैसा आप लोग आइसक्रीम देखते हो उसके ऊपर क्या बना होता है, हेमिस्फेयर बना होता है, ठीक है। जिसका डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर है,
फाइंड नंबर ऑफ सच कॉइन्स टू बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। ये जितनी इस कंटेनर में आइसक्रीम है, कह रहा है इस तरह की कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चे इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इस वाले के कौन के वॉल्यूम से, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों का वॉल्यूम निकलना चाहिए, उसको क्या करना हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है बच्चे। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो अपने पास क्या निकालना है, पहले तो देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकालो। तो कंटेनर किस शेप का है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फटाफट से पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जगह 22/7, आर कितना है देखिए फटाफट से, आर कितना था, ये देखिए आर कितना है, आपने पहले लिखना है कायदे से कि कितना। देखो डायमीटर 12 है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया, डी अगर 12 है तो आर इसका आधा 6 हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपने इस कायदे से लिखना है पहले डी आर वगैरह वगैरह कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आपने कायदे से लिखना है कि क्या चीज कितना कितना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देखिए आर कितना हमारे पास, अगर डायमीटर 12 है तो आर 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। और हाइट कितनी थी वो भी देख लीजिए, हाइट 15 थी ना, एक मिनट देख लेते कितनी थी। हाइट कितनी दी थी 15, हाँ हाइट जो है 15 दी है, ये देखो 15, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी, ये लो 15 रख दो। ये इसको सॉल्व करो जरा, 22 × 7, 6 का 36 × 15, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो। कटिंग वगैरह हो रही है क्या, देखो एक मिनट बच्चे। चलिए इसको यहीं तक छोड़ लो, नहीं तो ठीक है। ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको यहीं पे छोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। हाँ, या इसको ऐसे ही लिख लो, पाई इंटू 36 × 15 ऐसे लिख लो, ठीक है। आगे बताता हूँ क्या करना। अभी निकालिए वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होगा, देखो यानी कि आइसक्रीम, आइसक्रीम लिखना है यहाँ पे, आइसक्रीम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा, देखो उसमें पहले भी हमने किया था क्वेश्चन, डिट्टो वैसे ही है। देखो आइसक्रीम में क्या है, ऊपर ये क्या है, हेमिस्फीयर है, नीचे कोन है, यानी कि क्या लगेगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा एक तो, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीज लगेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये चीज होता है। इसमें से कॉमन क्या निकालोगे, 1/3 कॉमन निकाल, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे बचेगा एच, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ बन जाएगा 2 पाई, तो बाहर चला गया, एक आर बच जाएगा, ये बच गया, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह पे पाई छोड़ सकते हो, आर स्क्वायर को भर देते हैं। आर कितना है आप देखिए यहाँ पे, इसका देखिए इसका जो हाइट है कोन की वो 12 सेंटीमीटर दी है। कोन की हाइट कितनी 12 दी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। पहले आर देखना पड़ेगा। अगर देखो इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ डायमीटर कितना 6 है, इसका डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो गया 3 हो गया। इफ डायमीटर इज 6 तो रेडियस कितना हो गया 3, ठीक है। हाँ, रेडियस कितना आ गया 3। आपने ये सब चीज कायदे से निकाल के दिखानी है, ठीक है, मेरे जैसे शॉर्टकट नहीं मारना। तो कितना हो गया, रेडियस 3 हो गया, एक मिनट, हाँ 3 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो गया। ब्रैकेट एच कितना था, देखो एच कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 12 + 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है बच्चे, देखो अभी रेडियस कितना था, अभी निकाला 3 आ गया, ये लो 3। तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 9, ठीक है। इसको कटिंग कर लो ना, 3 उनका 3 3 का, यहाँ पे देखो 3 पाई बच गया, ये क्या बच गया, ये देखो 3 पाई, और अंदर क्या बच गया 12 + 3 दूनी 6, 18, 18 आ गया, ठीक है। तो 18 इंटू 3 पाई आ गया, ठीक है। 18 3 का कर लो, 54 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना आ गया 54 पाई, कितना 54 पाई। अब इसने कहा है कि कितनी कोन भर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कर दो। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, निकाला था अभी, पाई इंटू 36 × 15, ये देखो पाई इंटू 36 × 15, इसको यहाँ लिख लो, पाई इंटू 36 × 15। नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन अभी निकाला, ये रहा 54 पाई, ये 54 पाई आ गया। पाई से पाई उड़ा दो, ठीक है, पाई से पाई उड़ गया। अब देखो 2 18 का 2, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद 3 3 का, और ये कितना आ गया 3 5 का। अब देखो कितना आ गया 5/3 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 5/3 आ गया। अब अगर आप लोग इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या डिवाइड कर दो 5/3, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, पाई से पाई कट गया 54। अच्छा ये 5 भी बचेगा, ये 5 भी बचेगा ना, पाई से पाई कट गया, 2 3 पे बच गया ये, ठीक है
एक सेकंड बच्चे, 218 का और 227 का, ठीक है। उसके बाद 36 का आ जाएगा, ये 36 का 18, और ये अच्छा 92 का 18 कर लो, 92 का 18, 93 का 27, चलिए बहुत सही। उसके बाद बच गया क्या, 31 का 35 का, ठीक है। तो 2 × 5 बच गया ना, ये नीचे चल गया, 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कितनी कौन भरी जा सकती है, 10, ठीक है बच्चे। पाई से पाई कट गया, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, ध्यान से देखना, ये 218 का 227 का, उसके बाद 92 का 18 होता है, तो ये लो 92 का 18 हो गया, ये 93 का 27, 3 ये था, 31 का 35 का, 5 और 2 बच गया, तो 5 2 का 10। तो कितनी कौन भर सकते हैं, 10 कौन भरी जा सकती हैं, ठीक है बच्चे। होप दैट समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये बच्चे, ये भी 2017 बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 में आए हुए भी। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। देखो, एक सॉलिड आयरन का पोल है, ये लो, ये अपने पास आयरन पोल हो गया, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या है कि इसकी हाइट कितनी है, 220 मीटर है, सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेस डायमीटर इज 24, और इसका जो बेस का डायमीटर है कितना, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट किया गया है जिसकी हाइट है कितनी, 60 सेंटीमीटर है, ये लो 60, ये वाले नए वाले सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस इसका कितना है बच्चे, ये रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर रेडियस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड मास ऑफ पोल, मास निकालना है। तो बच्चे देखो, मास निकालने के लिए देखो दिया इसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम के बराबर है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए इस पूरे का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, ऐसे ही निकलेगा। 4 मार्क का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो क्या होता है, आपको पता ही है, पाई R1 का स्क्वायर H, ठीक है, प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। तो पाई तो दोनों में से कॉमन आ गया, बच गया R1 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, और क्या बच गया बच्चे, प्लस, सॉरी, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2, ये आ गया। पाई R1, देखो R1 हमने इसको माना है, तो देखो अगर बेस डायमीटर इसने 24 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 12 इंटू हाइट कितनी है, देखो 220 प्लस R1, R2 कितना है बच्चे, R2 देखो दिया हुआ था 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर इंटू H कितना है, देखो H कितना है, देखो 60 इंटू 60, ठीक है। ये चीज आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो पाई, अंदर देखो 12 को इससे मल्टीप्लाई करो जरा, 12 12 का 144, 144 इंटू 220 प्लस 88 का 64 इंटू 60, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज आ गया। जब अब बच्चे इसको क्या करोगे आप लोग, आपको अच्छी तरीके से पता है क्या करोगे। अब जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो टोटल आंसर आने वाला है वो आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 144 इंटू 220 प्लस 64 को 60 से करोगे कितना, 6 चौके 24, 4 ऊपर 2, 6 36, 3840, ये आ गया, ठीक है। ये चीज अपने पास बन गई है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसमें प्लस करो, प्लस करके 3.14 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास देखो आंसर आ रहा है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ रहा है। रियली सॉरी, दिखा नहीं अगर, हाँ जी देखिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, इसको करके जो आएगा और इसको दोनों को प्लस करना, प्लस करके जो आंसर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये आपका वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इतना, ठीक है। अब वॉल्यूम आ गया, अब क्या करना है आप देखो, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्या बोलेंगे इसको, पोल बोलेंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, इस पोल का वॉल्यूम कितना आया है, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब गिवन क्या था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने के बराबर है, कितना दिया था, 8 ग्राम मास के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल निकालना, तो क्या करोगे, 111,532.8 मल्टीप्लाई कर दो 8 से। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 892262.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इतना ग्राम आ गया। अगर इसको किलोग्राम में करना है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, 892262.4 अपॉन
1000 से कर दिया तो देखो 3 अक्षर के बाद इधर डेसिमल शिफ्ट कर दो, 892.262 किलोग्राम आंसर आ गया। ये लो बच्चा, इतना आसान सा क्वेश्चन है, 4 मार्क दे रहा है, ठीक है कुछ नहीं। मेरा तो बच्चे देखो, मेरे को हमेशा से ही ना ये बहुत इजी सा क्वेश्चन लगता होता है। इसके जो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो क्वेश्चन है वो मुझे हमेशा से इजी लगते हैं। सो आगे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखिए बेटा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2017 सेट बी का क्वेश्चन है, 2017 सेट बी, ठीक है। देखो एक 20 मीटर गहरा कह रहा है कुआं है जिसका डायमीटर 7 मीटर है। ये लो पहले कुआं बनाइए, ये अपने पास कुआं मान लो, ठीक है। कितना है? 7 मीटर गहरा है, ये लो 7 मीटर, ठीक है। इस डग खोदा गया और इसमें से जो मिट्टी निकाली गई, एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म, और जो इसमें से मिट्टी निकली उसको क्या किया जा रहा है? कह रहा है इसको इसके इर्द गिर्द जो है डाल दिया गया, कुछ यूं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया गया, ये मिट्टी जो है इसके इर्द गिर्द डाल दी गई, स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, ताकि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। 22 प्लेटफॉर्म समझते हो, चौथरा सा जो बना देते हैं बैठने के लिए, थड़ी सी है ना, चौथरा जिसमें बैठने के लिए होता है, थड़ी जिसको कह देते हो। तो उसके इर्द गिर्द क्या है? एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का ये बना दिया गया, जिसका क्या है लंबाई जो है 22 मीटर है और चौड़ाई जो है 14 मीटर है, सॉरी लेंथ दी है और ब्रेड्थ दी है, ठीक है। फाइंड हाइट, हमने इसकी हाइट पता करनी है। देखो हमें क्या दिया? लेंथ दिया है और क्या दिया? चौड़ाई दी है इसकी। हमने इसकी हाइट पता करनी है, क्या कितना ऊंचा बना है। मान लो यहाँ तक कुआं था अपना, ठीक है। कह रहा है कुएं के आसपास ही कितना ऊंचा बना, वो हमने निकालना है, ऊंचाई निकालनी है कितना ऊंचा बना है, ठीक है। हमारे पास लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, हाइट निकालनी है हमने, क्योंकि क्यूबॉइड शेप का बना ना, अगर कुएं के इर्द गिर्द बना है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का बना, तो उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या दिया है? डायमीटर ऑफ वेल दिया है, डायमीटर ऑफ वेल कितना है आपको साफ साफ पता ही है, कितना दिया है 20 मीटर डीप वेल 7, सॉरी बच्चे यहाँ मैंने गलत लिखा था ना, 20 मीटर गहरा था और 7 मीटर इसका क्या था? चौड़ाई वो था डायमीटर, 7 मीटर है, ठीक है। इसमें से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हाइट ऑफ वेल दिए, हाइट ऑफ वेल कितनी है देखो, 20 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया है? हाइट हो गया, लेंथ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया है, लेंथ ऑफ, बेटा बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, छोड़ना नहीं है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है देखो, लेंथ कितनी दी है? 22 मीटर, ठीक है। और इसी तरह ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है? 14 मीटर दी है, ठीक है। और निकालना क्या है? हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म वो हमने निकालनी है। तो देखो क्या करोगे इसमें, क्या करो सिंपल ना, वॉल्यूम निकालिए किसका? सिलेंडर का। किसका? वॉल्यूम निकालिए इसका, सिलेंडर का, ठीक है। क्या है? क्योंकि कुआं सिलेंडर के फॉर्म में होता है और उससे क्या बन रहा है? ये नया क्यूबॉइडल बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से अगर बराबर कर लें तो एच आ जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी निकाली इसी को तो इस क्यूबॉइड के शेप में बनाया गया, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दो। ये लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल कर दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। तो आपका क्या एच निकले? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और इधर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एल कितना है आपको गिवन था 22, बी कितना दिया था 14, एच निकालना है, इधर पाई की जगह 3.14 लिख लो, और 3.14 लिख लिया, या 22/7 लिख लो, एक ही बात है, कुछ भी यूज करो। आर कितना है देखो, आर हमने निकाला था कितना? 7/2, ये देखो 7/2, ठीक है। ये 7/2 यहाँ पर 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार। एच कितना था वो भी देखो, ये 20 था, ठीक है, 20 था ना, तो यहाँ 20 भरो। ये लो 2 1 का 2 10 का 2 1 का 2 5 का, ठीक है। 7 से 7 तो कट गया। अब देखिए जरा, एच निकालना है, इधर मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड में चल जाएंगे। देखिए इधर क्या बच गया? 22 बच गया, ठीक है। और क्या बचा? इधर 22 बच गया, 7 से 7 कट गया, बच गया 7 बच गया, और साथ में क्या बच गया? 5 बच गया। अब इधर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएंगे 14, 7 1 का 7 2 का 2 1 का 2 11 का 11 1 का 11 2 का, ठीक है। तो कितना आ गया? 5/2 आ गया। कितना? 5/2 मीटर आ गई, कितनी? 5/2, तो 5/2 को डिवाइड करोगे 2.5 मीटर आपका क्या आ गया? हाइट आ गया, ठीक है बच्चे। इस तरह से बेहद इजी, कुछ नहीं था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर कर दो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? क्यूबॉइड बन रहा था और उसके ऊपर मिट्टी कौन सी लगी है? जो सिलेंडर की थी, तो इसलिए इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। होप दैट समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। उसके बाद बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए अगला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और 2016 का क्वेश्चन है ये बच्चे, पेपर में आया हुआ है, मुझे लग रहा है 4 नंबर में यही आने वाला है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन यही बन रहा है, ठीक है। हाँ मुझे लगता है यही आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, पहले तो 2 क्यूब है अपने पास, ये इस तरह से आर जॉइंट एंड टू एंड, कह रहा है 2 क्यूब जिसका क्या है? वॉल्यूम 64 है, साथ साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। मिल करके कह रहा है क्या बना रही है? एक क्यूबॉइड बन रही है, देखो बड़ा क्यूबॉइड ही तो बन गया ये, ठीक है। 64 की क्या थी? 2 क्यूब थी, आपस में जुड़ी हुई थी, मिल करके क्या बना दिया? ये क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है।
कह रहा है इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। बच्चे ऐसे कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं ना, क्या खिलौना है क्या कि जो सरफेस एरिया पूछ लिया है। देखो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो बहुत ईजी है बच्चे, निकालेंगे हम, निकालेंगे मैथ वाले निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है। इसका हमें क्या दिया है, ये वॉल्यूम दिया है बच्चे, ये चीज याद रखना। अगर वॉल्यूम दिया है तो पहले इसकी साइड निकाल लीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। वॉल्यूम तो दिया है 64 इक्वल टू साइड क्यूब। अगर साइड निकालना है तो क्या करोगे, अंडर क्यूब रूट 64। किसका क्यूब रूट है ये, 8 का, सॉरी 4 का। ठीक है, तो साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई बच्चे, 4 सेंटीमीटर आ गई। अगर ये इतनी साइड 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये जो क्यूबॉइड है अपने पास, इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 प्लस 4 कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये वाली चीज तो बच्चे सिंगल ही है, तो 4 ही रहने वाली है। ठीक है, और रहेगी बात ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। अगर नहीं समझ पाए तो देखो दोबारा से, अपने पास दो क्यूबॉइड थी, ये लो, ये अपने पास दो क्यूबॉइड हैं। ठीक है, ये दो क्यूबॉइड है, इन दोनों कह रहा है आपस में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, इनको जोड़ दिया गया। जब जोड़ दिया गया तो कह रहा है इसका वॉल्यूम 64 था, इसका भी 64 था। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकाल, इसका वॉल्यूम है ना, तो साइड निकालिए, साइड निकालिए, इतना 4 बच गया। ठीक है, 4 आ जाएगी इसकी साइड। जब 4 साइड आएगी, इसका मतलब सारी साइडें 4 4 होती है ना, तो ये भी 4 हो जाएगी। तो यानी कि टोटल अगर इसकी आप बात करो तो 4 प्लस 4 कितना, लेंथ तो 8 होगी, लेकिन क्या इधर कुछ जुड़ा है, नहीं, तो 4 ही रहेगा। क्या इसमें कुछ जुड़ा है, सॉरी इसमें कुछ जुड़ा है, ये भी सिंगल ही है, तो ये भी 4। तो यानी कि लेंथ कितनी होगी, 8 होगी, ब्रेड्थ 4 ही रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। बस फिर क्या पूछा है, टीएसए पूछा है ना, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड पूछा है। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आपको पता ही है कितना होता है बच्चे, बता दीजिए मुझे फटाफट। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, हाँ बच्चे ये वाला फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था आपको, परंतु अब देख लीजिए। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, ये पेपर में आता भी है बहुत ज्यादा, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पक्का आता होता है। 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 मल्टीप्लाई एल कितना था 8, बी कितना था 4 प्लस बी कितना था 4, एच कितना था 4 प्लस एच कितना था 4, एल कितना था 8। 2 मल्टीप्लाई 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 32 64, 64 70 80 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। इस तरह से निकाल देना। 4 नंबर का बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पक्का आएगा, देख लेना, मुझे लग रहा है यही आ जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छे से समझ लो, इसलिए होप दैट समझ आ गया होगा। तो बच्चे 2019 बोर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2019 का बोर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऐसा है बच्चे, एक सेकंड, जरा एक सेकंड बता रहा हूं मैं। ये कुछ इस तरह की शेप दी है और ये स्टेटमेंट दी है, ये अब क्वेश्चन पूरा हुआ, पहले अधूरा था। ठीक है, अब जरा पढ़ो क्या कह रहा है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। बच्चे ये सॉलिड सिलेंडर था, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर था, कह रहा है इसमें से दोनों तरफ से ये हेमिस्फीयर जो है काट लिया जाता है। क्या, इसमें से दोनों तरफ से ये हेमिस्फीयर काट लिया जाता है और एक नई आर्टिकल बन जाती है। यानी कि ये अगर देखें तो कुछ इस शेप की बचेगी, ये इस शेप का आर्टिकल बचेगा अपने पास। ठीक है, ये बचा अपने पास जब इसमें से हेमिस्फीयर ऊपर नीचे से निकाल लेंगे। अगर हाइट कह रहा है सिलेंडर की कितनी, 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और जो बेस रेडियस था इसका वो कितना था, 3.5 सेंटीमीटर था। यानी कि ये इतना कितना था, 3.5 दिया है। हमने टोटल सरफेस निकालना है, जो आर्टिकल बच गया, यानी कि इस शेप का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो जो दिया है लिख लो पहले सोल्यूशन में। एच दिया है, एच कितना है 10, रेडियस दिया है कितना 3.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज दी है। तो देखो बच्चे सबसे पहले तो देखो, अगर इस सिलेंडर का रेडियस 3.5 था, यानी कि हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना हो गया, 3.5 हो गया है। सही बात की नहीं, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फीयर का, ऊपर नीचे दो दो हेमिस्फीयर का हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो हमने क्या निकालना है, टीएसए ऑफ आर्टिकल निकालना है, जो आर्टिकल बच गया। तो अगर टीएसए ऑफ आर्टिकल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो हेमिस्फीयर हमने रिमूव किए, यानी कि इनका दोनों का हमें क्या, इस पूरे आर्टिकल से, यानी कि एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करने पड़ेंगे, दो दो हेमिस्फीयर माइनस करने पड़ेंगे। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करना है, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। ठीक है, तब आके हमारे पास आंसर आएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
माइनस क्या करना है अब हमने, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये माइनस करना है। तो इसमें से बच्चे कुछ कॉमन निकालना चाहोगे, निकाल लो, पाई आर निकाल लो, पाई आर स्क्वायर निकाल लो, इनफैक्ट पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अंदर क्या बच गया आप देखो, पाई आर स्क्वायर जब निकाल लिया तो बच गया क्या अपने पास, वो देखिए सॉरी हाँ गलत हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब अंदर क्या बच गया, एच बच गया, ठीक है ये देखो एच बच गया ना, माइनस अब देखो इसको अगर 4/3 ही ले लें, चलिए 4/3 ले लिया हमने, ठीक है 2 का 4 हो गया ना, 4/3 हो गया, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं वैसे भी क्या बन जाएंगे, एक मतलब क्या बन गया, स्फीयर ही बन गया, ठीक है तो 4/3। अब देखो पाई तो बाहर निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ बच गया आर, ये चीज बच गई, वैल्यू भर लो, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर कितना था बच्चे देखो, आर कितना 3.5 दिया है, आर कितना है 3.5, लगाइए जरा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, अंदर एच कितना था देखो, एच कितना था, अब देखो टोटल 10 था ना, हाँ ये सिलेंडर का हाइट कितनी 10 थी, तो 10 भरी यहाँ पे, 10 माइनस 4/3, आर तो 3.5 है ही, ठीक है ये चीज आ गई। तो देखो पाई को खोलो, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, बताइए फटाफट से मल्टीप्लाई करके जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। गधा है कोई नहीं बताने वाला, चलिए इसको कटिंग कटिंग कर देंगे हम, ठीक है 3.5 इंटू 3.5, अंदर इसको देखो 10 माइनस इसको जरा इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 को अगर 3.5 से करें तो ये 14/3 आ जाएगा, ठीक है 14/3 आ गया, ये हम 1 ले लीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 करो, अंदर ये क्या एलसीएम लो 3 आ गया, ये क्या बन गया 30 माइनस 14, ये चीज बन गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, अंदर 30 में से 14 गया कितना आ गया 16/3 आ गया, ठीक है ये चीज आ गया। अभी देखो 7 1 का 7 0.5 आ गया, ठीक है तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 16/3, इन सबको सॉल्व कर लो भाई, इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको, आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर बताता हूँ कितना है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, टीएसए आ गया बच्चे, ठीक है टीएसए क्या आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप दैट समझ आ गई होगी। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है पक्का आ जाएगा, ठीक है आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है जो मुझे लगता है कि यही पेपर में आपके आ जाएगा, ठीक है तो देखिए इसमें क्या है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया यानी कि पिघला दिया गया और उसको सिलेंडर की शेप में बदल दिया गया, किसकी, सिलेंडर की शेप में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर की हाइट पता करनी हमने, अपने पास क्या है एक ही स्फीयर है, ठीक है इसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया गया और सिलेंडर की फॉर्म में बदल दिया गया इस फॉर्म में, ठीक है जिसका रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है, हमने इसका क्या हाइट पता करनी है, कोई बात नहीं देखो क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है रेडियस कितना 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है रेडियस ये है किसका, लिख लो ब्रैकेट में स्फीयर का, फिर क्या है दूसरा आर, इसको R1 R2 ले लो, R2 कितना है भाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है किसका है ये भी लिख लो सिलेंडर का, यही दो चीज ही है, ठीक है तो देखो अगर एक ही चीज को पिघला के दूसरी चीज में रिफॉर्म किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मतलब वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा, अगर एक ही चीज को पिघला करके मान लो आपके पास देखो बात सुनो, आपका जैसे सोना होता है, ठीक है अब आप मान लो सोना है, अब मान लो एक बॉल है आपकी सोने की, ठीक है अगर आप उसको पिघला करके अपना कोई चीज में मान लो क्यूबॉइड बना लेते हो या फिर ये सिलेंडर बना लेते हो, तो या क्या बोलते हैं इसको, हाँ सिलेंडर, तो क्या होगा वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है ना। अब मान लो आपकी एक बाल्टी में पानी है, ठीक है एक बाल्टी में 5 लीटर पानी है, अब उस पानी को अगर आप अगर किसी और चीज में भर दो, ठीक है मान लो बाल्टी से आपने उस पानी को भर दिया, मान लो टब में भर दिया, ठीक है तो पानी तो सेम ही रहने वाला ना, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखिए क्या करोगे, अब देखो वॉल्यूम दोनों को बराबर कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल कर दो वॉल्यूम ऑफ किसका, ये क्या था मेरे पास स्फीयर था ना, हाँ स्फीयर, ये कर लो ठीक है, ठीक है जी हाँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ठीक है जी पाई से पाई उड़ा दो पहले तो बच गया आर स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर का रेडियस कितना था, सिलेंडर का था हाँ 6, तो 6 इंटू 6, एच निकालना है उसको ऐसे ही रहने दो, इधर 4/3, अब आर कितना था देखो 4.2 था, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 ये आ गया, ठीक है जी एच निकालना है, एच को इधर रहने दो बाकी सब इधर ले आओ, 4/3 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, ठीक है जी ओवर ये सब इधर आया 6 का 36 हो गया, 4 1 का 4 9 का, ठीक है जी हाँ अभी इतना आ गया। अब देखो 3 के डेल 42 कितने है 12 पे 1.2 पे आ गया, ठीक है अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो, आंसर जो आपका आ रहा है बच्चे अब है वो 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगी इसकी हाइट, जो नया वाला सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी बन रही है 2.744,
सेंटीमीटर बन जाएगी इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, होप दैट समझ आ गया होगा, छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन जो है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जो क्वेश्चन कराऊंगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो भूल करके भी मत छोड़ देना। सो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब ऐसा है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने ये वाला मेटल वाला करा ना, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। बस यहाँ पे देखो मेटेलिक स्फीयर एक है, यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर जो है कितने हैं, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीन है यहाँ पे, कितने, तीन है। तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, सेम डिट्टो वैसे ही है। बस यहाँ पे क्या है कि जो स्फीयर है ना, कह रहा है तीन छोटे छोटे, देखो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनको क्या किया गया रिस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड टू फॉर्म, इनको मेल्ट किया गया और एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया, सॉलिड स्फीयर बना दिया गया। मतलब इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया, कुछ नहीं, ये तीन छोटे छोटे स्फीयर को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया, जिसका रेडियस जो है हमने पता करना है। ठीक है, तो देखो एक, दो और तीन, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, और एक बड़ा सा बना दिया, ठीक है, ये चीज है अपने पास। इसका रेडियस कितना है 6, इसका कितना है 8, इसका कितना 10, इसका कितना हमने पता करना है, इसका आर पता करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चे, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ इसका छोटे वाले का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड, वॉल्यूम ऑफ थर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब कर लोगे कि नहीं, पाई सॉरी 4.3 पाई आर क्यूब आएगा प्लस 4.3 पाई R1 का क्यूब, 4.3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4.3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4.3 पाई R3 का R4 का क्यूब। ठीक है, तो देखो इसमें से 4.3 पाई तो कॉमन निकाल लो, बच गया क्या, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब इधर क्या बच गया, 4.3 पाई R4 का क्यूब। ठीक है, तो 4.3 पाई कट गया, R1 कितना आप देखो 6 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, R4 का क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, अब तो कर ही लोगे, इनको सॉल्व कर लेना और लास्ट में क्या निकाल दोगे, क्यूब रूट निकाल दोगे, क्या क्यूब रूट निकाल दोगे बच्चा। ठीक है, तो जब क्यूब रूट निकाल दोगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसका आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है, कितना, 12 आ रहा है, रेडियस जो है 12 आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का 12 आ जाएगा। होप दैट आप लोग कर ले जाओगे, आई होप कि आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है बच्चे, हाँ जी। सो अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। सो बच्चे अगला क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, ये हमने अभी वो वाला किया था, कुआं वाला क्वेश्चन किया था ना, रेक्टेंगल वाला, ये कुछ वैसा ही है, इसलिए मैं इसको बता दूंगा, ये खुद करना। एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और 14 मीटर गहरा है, उसको खोदा गया, जो अर्थ में से जो मिट्टी निकली ना, इसको खोद के कुएं को, उसको इसके इर्द गिर्द जो है फेंक दिया गया सर्कुलर शेप में उसमें हमने क्यूबॉइडल शेप में फेंका था, इसमें सर्कुलर शेप में फेंकेंगे आप लोग, किसमें, सर्कुलर शेप में फेंक देंगे। सर्कुलर शेप में फेंकेंगे जब, तो अपने पास क्या आने वाला है, देखो सर्कुलर शेप में फेंका तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये देखो ये जो चौड़ाई है वो कितनी, 4 मीटर बन रही है। ठीक है, 4 मीटर बन रही है, हमने इसकी हाइट पता करनी है, ये चीज पता करनी है। ठीक है, हाइट पता करनी है। तो देखो बात सुनो, डायग्राम दिख गया होगा, 3 मीटर इसका डायमीटर है, 14 मीटर इतना लंबा है। ठीक है, हाँ, और ये वाली हाइट हमने निकालनी है, और इसकी जो चौड़ाई है कुएं की और इसके बीच की दूरी 4 मीटर है। तो सबसे पहले देखो डेप्थ कितनी है, 14 मीटर, रेडियस कितना है, 3 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस 3/2 हो गया। अब इम्बैंकमेंट जो है वो कितनी चौड़ी है, 4 मीटर। कहने का मतलब अगर यहाँ से हम इस पूरे का रेडियस निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 3/2 और साथ में 4 भी तो ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाला इतना, ये 4 भी तो ऐड करेंगे, तो 3/2 + 4 हो जाएगा, 3/2 + 4, रेडियस कितना आ जाएगा, इसको प्लस करो 11/2 यानी कि 5.5 आ गया। अब क्या करना है, हमने इसकी हाइट निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस करो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तो अपने पास आंसर आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ ये वाला सिलेंडर, तो यानी कि बड़े वाले सिलेंडर का सॉरी जो ये बाहर वाला का है, ठीक है, πr² ले लो, ये जो ऊपर सिलेंडर आपको दिख रहा है इसको πr² ले लो, अंदर वाला जो है वो देखिए πr², एक तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला जो है πr², ठीक है, उसमें से माइनस करो ये जो छोटा अंदर जो सिलेंडर है वो वाला πr², समझे कि नहीं। एक देखो, दो एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तो यही हमने करना है, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले सिलेंडर को माइनस करना है, ये जो बड़े वाला है ना, ये वाला, इसमें से इस वाले को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये चीज यही किया है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ये जो पूरा सिलेंडर है उसका आ जाएगा आंसर, वैल्यू भरो, आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर आएगा 1.125। ठीक है, ये देखो आंसर क्या आएगा, 1.125। ठीक है बच्चे, होप दैट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अगला है आपके पास क्वेश्चन,
वो भी मैं ही बताता हूँ, खुद करेंगे, बहुत आसान है भी। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक कॉइन है, देखो कॉइन ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना कॉइन, देखो ऐसा है। इसका डायमीटर कितना है, सिल्वर कॉइन है, इसका डायमीटर कितना है बच्चे, ये पूरा कितना है 1.75 सेंटीमीटर है। अब जो कॉइन है वो किस फॉर्म में होगा आपको पता है अच्छी तरीके से। कॉइन किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में। ये कॉइन अपने पास, इसको छोड़ दो। 1 पॉइंट कितना है 75 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और इसकी थिकनेस कितनी है, यानी कि ये चीज ये कितनी है 2 mm दी है। एक चीज याद रखना, ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में इसको बदलना पड़ेगा। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। इनको इस तरह के कह रहे हैं कितने सिक्के हम लोग पिघलाएं कि हमारे पास क्या बन जाए, एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशन ये है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इस मिलीमीटर को क्या करोगे सेंटीमीटर में बदल लो। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो देखो सिल्वर कॉइन किस फॉर्म में, सिलेंडर में। डायमीटर क्या है 1.75 दिया है, तो रेडियस कितना है बच्चे, इसका डायमीटर दिया है तो 1.75 डिवाइड कर दो 2 से, रेडियस आ गया। थिकनेस कितनी 2 mm दी है। 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है याद रखिएगा। तो अब हमने कितने 2 mm में 2 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा या 2/10 बन जाएगा। अब लेंथ क्या है इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। अब हमें पता करना है कि कितने कॉइन जो है पिघलाए जाएं। तो देखो बच्चा इसमें क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्या मतलब क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को क्या करना है हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर से, सिक्के से, ठीक है। तो ये कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये चीज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच होता है, पता ही आप लोग को है ना, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास 400 आ जाएगा। 400 सिक्के जो है पिघलाए जाएंगे कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा। होप दैट समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ए सिलेंड्रिकल बकेट 2017 क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। 16 में भी आया 17 में भी आया। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस उसका 18 है, उसको हमने मिट्टी से भरा है। अब इस बकेट को क्या किया गया, खाली किया ग्राउंड में, तो वो एक कॉनिकल शेप बना रही है। देखो मान लो बाल्टी में कोई, ये देखो ये अपने पास बाल्टी है, ठीक है, इसमें रेत भरी है। इसको जब इसको उड़ेलोगे तो क्या बन जाएगा, कुछ यूं बनेगा। इस तरह का कौन बना दे रहा है ये, ठीक है, कौन की शेप में सैंड जो है गिर रही है। हाइट अगर कॉनिकल हिप की जो है 24 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी 24 है। रेडियस और स्लांट हाइट पता करनी है, रेडियस और स्लांट हाइट। तो देखो रेडियस जो है सिलेंड्रिकल इस बकेट का रेडियस कितना है 18 दिया है, ठीक है, रेडियस ये इतना। हाइट कितनी है 32 है। कहने का मतलब इस सिलेंडर का और कोन का एरिया तो वॉल्यूम तो बराबर होगा ना, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने वॉल्यूम बराबर कर देना, सब कुछ निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ ये देखो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ जो अपने पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर का होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसको बराबर कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन से, बराबर कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1.3 पाई आर स्क्वायर एच कर दो, पाई से पाई कट गया, ठीक है। वैल्यू भरो, आपके पास जो है आर स्क्वायर आप लोग इजीली निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास आर आया, ठीक है, खाली और खाली आर आया है, लेकिन हमें क्या क्या पूछा है, स्लांट हाइट और रेडियस पूछा है। रेडियस तो आ गया, स्लांट हाइट, अब स्लांट हाइट एल क्या होता है आपको बताया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, लो भरो इसको जरा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये लो अंडर रूट आर कितना है 36 है, निकाला है। एच कितना है 24, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको भर दो, आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी 12 अंडर रूट 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्लांट हाइट भी निकाल दी, ठीक है बच्चे, होप दैट समझ आ गया होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आएगा पर बन सकता है, स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। जो स्लांट हाइट है फ्रस्टम ऑफ कोन की 4 सेंटीमीटर है, और जो पेरीमीटर है इसके सर्कुलर एंड का वो 18 और 6 सेंटीमीटर है। देखो फ्रस्टम क्या होता है, ये बाल्टी की शेप को हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। इसकी जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट सॉरी, और जो इसका रेडियस है वो कितना है, नीचे वाला रेडियस जो है 6 है, ऊपर वाला कितना 18 है। हमने CSA निकालना है, तो मैंने आपको CSA का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला बताया था। CSA ऑफ फ्रस्टम क्या बताया था, पाई ब्रैकेट R प्लस R इंटू एल बताया था, ठीक है, पाई ब्रैकेट R प्लस R इंटू एल बताया था। अब यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, R कितना है 9 दिया है, देखो ये देखिए कितना दिया है, देखो पहले तो हमें क्या दिया है, सरकमफ्रांस दिया है, तो अपर एंड का हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है, दिया नहीं है हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी रेडियस दिया है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए सरकमफ्रांस अपर एंड का कितना 2 पाई आर होता है, और कितना दिया 18। हमारे पास सर्कुलर एंड का देखो नीचे वाला हमारे पास रेडियस दिया है, ऊपर वाला सरकमफ्रांस दिया है, तो हमें ये वाला रेडियस निकालना पड़ेगा, गलती होगी सॉरी मेरे से, तो ऊपर वाला निकालेंगे। सरकमफ्रांस दिया तो सरकमफ्रांस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, और दिया कितना 18, यहाँ से आप लोग आर निकाल लेंगे, 9 अपॉन पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन पाई। अब ऊपर वाला भी पता लग गया,
और नीचे वाला भी पता लग गया। नीचे वाला निकालोगे, दोनों के पेरीमीटर ही दिए हुए हैं, ऊपर वाले का भी पेरीमीटर दिया, नीचे वाले का भी। अब इसका भी पेरीमीटर से देखिए, पेरीमीटर 2 पाई आर इक्वल टू 6, यहाँ से भी आप आर निकाल लेंगे। एक आएगा 9/पाई, एक आएगा 3/पाई, दोनों रेडियस आगे। अब देखो क्या होता है, CSO फ्रस्टम क्या होता है, पाई ब्रैकेट आर प्लस एल इंटू एल, ये होता है। पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह 9/पाई, इस वाले आर की जगह 3/पाई इंटू 4, एल कितना 4 है, भर दो, आंसर आ जाएगा। होप दैट समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है, जिसकी हाइट क्या है, ये देखिए अपने पास फ्रस्टम ऑफ कोन ये है, ठीक है, ये है, इसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो है इसके दो एंड का, ऊपर कितना 4 है, नीचे कितना 2 है। हमने कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, बेसिकली क्या निकालना है, वॉल्यूम। सिंपल सा है बच्चे, कुछ नहीं, ऊपर डायमीटर दिया है, नीचे डायमीटर दिया है, हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इसका क्या आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 1, ठीक है, रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस तो निकाल लिया, अब हाइट हमें दी है, सिंपल कैपेसिटी निकालनी यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, आपको बताया हुआ ये, ठीक है। तो इसको लगा दीजिए, ये यहाँ पे आई थिंक, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस कितना, हाइट कितनी है 14, आर कितना है देखो 14, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस कितना है, ये तो हो गया अपने पास ये वाला। अब ये कितना है 1 है, ठीक है, प्लस देखो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, साथ में क्या आता है आर मल्टीप्लाई आर, R1 मतलब R2, ये वाला था ना, ये बताया था R1 R2। तो R1 कितना 2 है, R2 कितना है 1 है, तो 2 × 1। तो इसको क्या लिखोगे, देखो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड, सरफेस एरिया निकालना है। पक्का क्वेश्चन मुझे लगता है आ जाएगा पेपर में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने कराए हुए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके हैं। ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 4 क्वेश्चन, सॉरी ये वाले 4 क्वेश्चन आप लोग करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन करके आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, अभी भी नहीं दिखे, रियली सॉरी। ये देखिए ये 4 क्वेश्चन आप लोग करके मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद ये दो क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 18वां और 19वां, ये दो क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कॉपी देना एक, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कोई खाली कॉपी देगा जल्दी से, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन आप लोग को जो फॉर्मूले वाला बनता होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ भी आपका रह ना जाए। बाकी हमारा जो काम है वो डन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लो, आपके जो 4 नंबर और 3 नंबर हैं वो पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का गारंटी है आएगा, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लो, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाता है, एक आता है मान लो TSA ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया मान लो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया मान लो, ठीक है। एक आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ठीक है, इस तरह से आएगा। एक मान लो आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एक आ गया। दूसरा मान लो आ जाता है, एक लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक आ जाएगा 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद और क्या रह गया, स्फीयर भी हो गया, सरफेस एरिया भी हो गया, हाँ वॉल्यूम रह गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। इसको मैच करने के लिए आपको दे देंगे, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इतना इजी क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, डिट्टो नहीं कहता, फॉर्मूले सारे रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको मैच करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का 4 नंबर में आएगा, मतलब ऑप्शन में आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन में इस तरह का आएगा, एक दूसरा जो भी कराए हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, इससे मैच कर दो। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये इससे मैच करो। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ये होता है। वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है, मैच कर दिया बस, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको गारंटी है आएगा, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है जी, हाँ जी। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, एंड में थोड़ा जल्दीबाजी करनी पड़ी क्योंकि टाइम हो रहा था। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। आई विल डिस्कस इट, है ना, मैं अभी डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई भी डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से, अदरवाइज फटाफट से अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे को आप लोग कमेंट करके ही जाएंगे, ठीक है। आप पहले कमेंट करिए तभी वीडियो ऑफ होगी, आप लोग कमेंट करके जाएंगे, कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपकी जो क्लास है वो ऑफ करता हूँ। आज जो है क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है, मैंने कहीं जाना है तो इसीलिए अभी क्लास यहीं पे ऑफ करनी पड़ेगी।
जो आपको लाइन मैंने कही थी वो कल सुना देंगे, कल के वीडियो में आपको वो लाइन सुनाऊंगा, ठीक है। जो लाइन आपके लिए लिखी थी वो कल के वीडियो में सुना दूंगा। अभी हमारी 3-4 क्लासेस पेंडिंग है, तो वो जो है कल की क्लास में सुना दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, कहर मचाते रहिए, फोड़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो आज के क्वेश्चन करवाए हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 101% आपको एक क्वेश्चन ये वाला मिलेगा और एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस मिलेगा। 4 ऑप्शन दी होंगी, ठीक है, और उनको मैच करना होगा करेक्ट, जिसका जिसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय।